फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ 2020 पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। तो कुछ फील्ड में नोबेल पुरस्कार दे दिए गए हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। हम इसके इंट्रोडक्शन देखेंगे कि नोबेल प्राइज़ कब स्टार्ट हुए, किसके नेम पे इसका नाम नोबेल रखा गया, किस फील्ड में सबसे पहले ये दिया जाने लगा, और नोबेल प्राइज़ की जो राशि क्या होती है, क्या अवार्ड जो है वो नोबेल प्राइज़ विनर्स को दिया जाता है। तो आज हम सब डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं पहले इसके इंट्रोडक्शन से। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। किसी भी टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपको आपकी पसंद की चीज़ अवेलेबल कराने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं कि नोबेल प्राइज़ जो थे वो किसके नाम पे दिए गए। नोबेल प्राइज़ जो थे वो अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिए जाने लगे, जो कि एक केमिस्ट इंजीनियर हैं एंड इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, और कहाँ के रहने वाले हैं, स्वीडिश के रहने वाले हैं। उन्होंने एस्टेब्लिश द 5 नोबेल प्राइजेज इन 1895। द प्राइज़ इन कौन से फील्ड में दिए गए? सबसे पहले द प्राइज़ इन केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन वर फर्स्ट अवॉर्डेड इन 1901। जो सबसे पहले एस्टेब्लिश हुए नोबेल प्राइज़ वो हुए 1895 में, और जो सबसे पहले अवॉर्डेड किए गए 5 फील्ड में केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजिक्स एंड फिजियोलॉजी और मेडिसिन में, वो कब दिए गए? 1901 में। तो ये थी आपकी इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री फील्ड में किस किस को नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो केमिस्ट्री फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो दिया गया 2 महान वैज्ञानिकों को, जो लेडीज़ वैज्ञानिक हैं। फर्स्ट हैं इमैनुअल शारपेंटर, जो फ्रांस की रहने वाली हैं, और सेकंड हैं जेनिफर ए डाउडना, जो कि अमेरिका की रहने वाली हैं। और इन दोनों ने जो डिस्कवरी करी वो है जेनेटिक सीजर की। और ये क्या है? ए टूल फॉर रीराइटिंग द कोड ऑफ लाइफ। और उस टूल का नेम है CRISPR-Cas9। ठीक है, तो इसके बारे में अब आगे डिस्कस करते हैं। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के क्षेत्र में वर्ष 2020 में के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा बुधवार को कर दी गई। जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए, कौन सी थ्योरी विकसित करने के लिए? जीनोम एडिटिंग की पद्धति विकसित करने के लिए इस वर्ष का पुरस्कार, आपको मैंने ऊपर बताया, फ्रांस की विज्ञानी इमैनुअल शारपेंटियर और अमेरिका की जेनिफर डाउन को दिया गया है। दोनों महिला वैज्ञानिकों ने अहम टूल, मैंने आपको ऊपर बता दिया है, को विकसित किया गया है। इसे जेनेटिक सीजर्स का नाम दिया गया है। इससे पहले अब तक 5 महिलाओं को केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो अब कितनी होगी? 7 महिलाएं। और ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आता है। मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी महिला हैं जिन्हें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। अब और डिस्कस करते हैं। अब तक कितनी बार जो है केमिस्ट्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? वो दिया है 111 बार, और उसमें कितनी महिलाएं हैं? 7 महिलाएं। नोबेल जूरी ने कहा, इनके प्रयोग से शोधकर्ता जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों के DNA को अत्यधिक उच्च परिशुद्धता के साथ बदल सकते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी डिस्कवरी जो है इन दो महान वैज्ञानिकों ने हमें दी। इस तकनीक का एक जीवन विज्ञान पर एक क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा है। यह न केवल नए कैंसर उपचार में योगदान कर रहा है, बल्कि विरासत में मिली बीमारियों के इलाज के सपने को सच कर सकता है। नोबेल जूरी के चेयरपर्सन कौन है? नोबेल जूरी के चेयरपर्सन हैं क्लेस गुस्ताफसन। उन्होंने भी कहा है कि इसे मानव जाति के लिए एक महान तोहफा बताया है।
हालांकि उन्होंने इसे सावधानी से इस्तेमाल करने की नसीहत दी है। तो ये थे आपकी केमिस्ट्री में जिन्होंने नोबेल पुरस्कार विनर हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया कि कैसे ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम आता है, कौन सी ऐसी महिला है जिन्हें फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हैं। तो आपका आंसर है मैडम क्यूरी। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स में किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए, फिजिक्स में 3 महान वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। उनमें से फर्स्ट है रोजर पेनरोज जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, सेकंड है रेनहार्ड गेंजल और थर्ड है एंड्रेड एम गैस। तो रोजर पेनरोज ने डिस्कवरी करी, लेकिन जो रेनहार्ड गेंजल और एंड्रेड गेंजल है उन्होंने जॉइंटली डिस्कवर किया। ठीक है, तो क्या डिस्कवर किया, डिस्कस करते हैं। जो रोजर पेनरोज ब्रिटेन के रहने वाले हैं, उन्होंने डिस्कवर किया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेडिक्टेड बाय ब्लैक होल, कि ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पूर्वानुमान है। ठीक है, और जो रोजर पेनरोज थे उन्होंने ये भी साबित किया कि ब्लैक होल का निर्माण जो है वो संभव है। ठीक है, और उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाई कि ब्लैक होल अपनी जद में आई हर एक चीज़ को निकल लेते हैं और यहाँ तक कि इसमें प्रकाश भी शामिल है। तो ये उन्होंने हमें ब्लैक होल के बारे में बताया। ठीक है, अब जॉइंटली जो है रेनहार्ड गेंजल जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं और एंड्रेड एम गैस जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, इन दोनों ने जॉइंटली हमें क्या डिस्कवर की, इन्होंने हमें बताया दे फाउंड इंफॉर्मेशन अबाउट कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सुपरमासिव प्रेजेंट इन सेंटर इन आवर गैलेक्सी। मतलब हमारे आकाशगंगा के केंद्र में एक सुपरमैसिव ऑब्जेक्ट की खोज के लिए इनको पुरस्कार दिया गया और इनको पुरस्कार की जो राशि दी गई वो दी गई 10 मिलियन जो स्वीडिश क्रोन है। ठीक है, तो 10 मिलियन जो है वो 3 वैज्ञानिकों में डिवाइड किया गया। तो फर्स्ट किस में किया गया, रोजर पेनरोज में, और ज्वाइंटली जो डिवाइड किया गया वो किया गया रेनहार्ड गेंजल एंड एंड्रेड एम गैस में। ठीक है, दे गॉट नोबेल प्राइज टुगेदर इन फिजिक्स। अब हम कुछ फिजियोलॉजी और मेडिसिन में किसको नोबेल प्राइज मिला वो डिस्कस करते हैं। द 2020 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन हैज़ बीन अवार्डेड ज्वाइंटली टू हार्वे जेल्टर, माइकल थॉर्टन एंड चार्ल्स एम राइस। ये 3 महान वैज्ञानिक हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला किस फील्ड में, फिजियोलॉजी और मेडिसिन की फील्ड में। अब इनकी डिस्कवरी क्या थी, इनकी डिस्कवरी थी फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। ठीक है, तो अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ऑल्टर ने ट्रांसफ्यूजन संबंधी हेपेटाइटिस का अध्ययन किया, जिससे पता चला कि क्रोनिक हेपेटाइटिस, कौन सा हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस का एक सामान्य कारण एक अज्ञात वायरस था। रूटन ने हेपेटाइटिस सी वायरस के जीनोमा को अलग करने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया। जीनोमा को अलग करने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया और राइस ने सिद्ध किया कि हेपेटाइटिस सी वायरस अकेले हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। तो 3 नई चीज़ें इन्होंने हमें बताई। क्या थी वो, फर्स्ट थी कि क्रोनिक हेपेटाइटिस का एक सामान्य कारण एक अज्ञात वायरस था, क्रोनिक हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस सी वायरस के जीनोम को अलग किया जा सकता है अब नई टेक्निक से। और राइस ने सिद्ध किया कि हेपेटाइटिस सी वायरस अकेले हेपेटाइटिस का कारण बन सकता है। तो ये डिस्कवरी जो थी हमें इन 3 वैज्ञानिकों ने दी। नोबेल पुरस्कार के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि इतिहास में पहली बार अब हेपेटाइटिस सी वायरस का इलाज संभव है। तो देखिए कितनी बड़ी डिस्कवरी ये हुई हमारी इंडिया में। द 2020 मेडिसिन लॉरेट्स की खोज क्रोनिक हेपेटाइटिस के बाकी मामलों का कारण सामने लाई और रक्त परीक्षण और नई दवाओं का निर्माण संभव किया, जिससे लाखों लोगों की जान बची। ठीक है, तो अगले बढ़ते हैं। ये था हमारा ऊपर
मेडिसिन और फिजियोलॉजी में। अब बात करते हैं कि लिटरेचर में किसे नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो लिटरेचर में जो नोबेल प्राइज़ दिया गया वो दिया गया लुईस ग्लक को। देखिए जो बैकग्राउंड में इमेज है वो है लुईस ग्लक की, ठीक है। तो किस लिए इनको अवार्ड दिया गया? फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोइटिक वॉइस दैट विद ऑस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। आगे इसका मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके बताऊंगी। तो ये बैकग्राउंड में हमारी लुईस ग्लक, उनका जो एक थॉट था वो बहुत ही फेमस था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये भी डिस्कस कर लिया जाए। यू हैव टू लिव योर लाइफ इफ़ यू आर गोइंग टू डू ओरिजिनल वर्क। योर वर्क विल कम आउट ऑफ एन ऑथेंटिक लाइफ। लुईस ग्लक, ठीक है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं आगे कि साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी कवित्री लुईस ग्लुक को दिया गया है। स्वीडिश अकेडमी ने पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि लुईस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए सम्मान दिया गया है, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। जो आपको मैंने ऊपर वर्डिंग बताई इंग्लिश में, वो इसका हिंदी वर्जन ये है कि लुईस को उसकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए सम्मान दिया गया है, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तित्व अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। लुईस येल यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं और उनका जन्म 1943 में कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। अब एकेडमी ने बताया कि उनकी जो कविताएं हैं वो बाल्य अवस्था, पारिवारिक जीवन, माता पिता और भाई बहनों के साथ घनिष्ठ संबंधों पर केंद्रित रही हैं। इसने कहा कि 2006 में आया उनका एक संग्रह एवर्नो एक शानदार संग्रह है। तो ये था आपका लिटरेचर में लुईस ग्लक के बारे में, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि नोबेल प्राइज़ का जो अवार्ड है वो क्या है। तो नोबेल प्राइज़ का जो अवार्ड है वो दिया जाता है एक गोल्ड मेडल, जो विनर्स हैं उनको ये दिया गया है गोल्ड मेडल प्लस 1 करोड़ स्वीडिश जो उनकी करेंसी है क्रोना, और जिसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट है 8.20 करोड़ रुपीस टू 10 करोड़। तो क्या दिया जाता है नोबेल प्राइज़ के जो विनर्स होते हैं? गोल्ड मेडल, 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन, जिनकी वैल्यू है 8.20 करोड़ रुपीस टू 10 करोड़ रुपीस। देखिए वैल्यू जो है ना 8.20 करोड़ टू 10 करोड़ रुपीस, ये चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हर बार 8.20 करोड़ ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये डिस्कवरी के ऊपर डिपेंड करती है, तो उसके हिसाब से ये चेंज होती रहती है। तो आज हमने डिस्कस किया कौन कौन से डिपार्टमेंट के, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर के ऊपर। तो आपको कोई भी वीडियो किसी भी टॉपिक पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।